छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज समाप्त हो गया। 5 दिनों का ये मानसून सत्र अब तक का सबसे छोटा सत्र माना जा रहा है, लेकिन इस सत्र में कई सारे विषयों पे विपक्ष ने लगातार हंगामे किए और कई सारे विषय जो जनता से जुड़े हुए हैं वो उठाए। आज अंतिम दिन खाद्य विभाग से जुड़े मामले गूंजे। चने के खराब होने और कम चना वितरण को लेकर भी मामला सदन में गूंजा और जो खाद्य मंत्री हैं दयालदास बघेल, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले की वो जांच कराएंगे कि क्या खराब चना वितरण किया जा रहा है या उसकी मात्रा कम दी जा रही है। इसके अलावा इन 5 दिनों के दौरान कांग्रेस ने बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर विधानसभा घेराव करने की कोशिश भी की थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने विधानसभा तक उन्हें नहीं पहुंचने दिया था, लेकिन कांग्रेस ने सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ने की कोशिश भी की। दूसरी तरफ सरकार ने अपना अनुपूरक बजट पेश किया और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर अपनी सुदीर्घ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन भी इस छोटे से सत्र के दौरान किया। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार सदन में उपस्थित रहे। मंत्रियों ने, साय कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया और कहीं ना कहीं सदन को ये आश्वस्त करती नजर आई सरकार कि छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर उनकी प्रतिबद्धता जो है वो उसके प्रति वो उनका निश्चय दृढ़ है। तो ये 5 दिनों का मानसून सत्र आज समाप्त हो गया। तीखी नोक झोंक भी हुई और एक सबसे अच्छी बात नजर आई इस सत्र के दौरान कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर पक्ष और विपक्ष के विधायक एक साथ कदम ताल करते नजर भी आए और सब ने मिलकर माँ के नाम एक पेड़ अभियान के तहत विधानसभा परिसर में पौधे भी लगाए। तो इस तरह से 5 दिनों का इस सत्र आज समाप्त हो गया। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन से मानसून एक्टिविटी तेज हो गई है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में लगातार भारी बरसात का क्रम जारी है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 10 जिलों में भारी बारिश हुई है। सामान्य से ज़्यादा की अगर बारिश की बात करें तो रतलाम और श्योपुर कला में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट यानी भारी बारिश, अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 24 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का मानना है कि आगामी 2 दिन तक मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इसी तरह से बरसात का क्रम जारी रहेगा। फिर कुछ थमने के बाद और एक बारिश का क्रम कुछ दिन बाद मिलेगा। 2 दिन जो चल रहा है इसमें खाली तीव्रता में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन बारिश लगातार जारी रहेगी, जिसके बाद जो सिस्टम बनते जा रहे हैं क्रम से, तो उसके बारिश लगी उत्तर प्रदेश में बनी रहेगी। भोपाल में सामान्य से 26% बारिश ज़्यादा हो चुकी है। वहीं 10 जिले ऐसे हैं रीवा, सतना सहित सिंगरौली के, जिसमें कि अभी सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है कई जिलों में और आगामी समय में मौसम विभाग का अंदाज़ा है कि बारिश का क्रम इसी तरह से जारी रहेगा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। 2024 के लोकसभा चुनाव से भी यह कयास लगाया जा रहा था कि बिहार बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव होने वाला है और वो बदलाव दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना करके बीजेपी ने किया है। अगर बात करें पिछले अध्यक्ष सम्राट चौधरी की, सम्राट चौधरी को हटाने के पीछे ये वजह माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी जिस समाज से आते हैं उस समाज में 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने सेंधमारी कर ली थी और इसके पीछे जो है शीर्ष नेतृत्व वो नाराज चल रही थी उस, और कहीं ना कहीं संगठन में जो है अध्यक्ष पद में बदलाव के लिए सोच रही थी। मंथन चल रहा था संगठन शीर्ष नेतृत्व में और वो बदलाव किया गया दिलीप जायसवाल के रूप में। जायसवाल की अगर बात करें तो अभी वर्तमान एनडीए की सरकार में बिहार में वो भूमि सुधार मंत्री हैं और वो एमएलसी हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। और दिलीप जायसवाल की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ी जिम्मेदारी संगठन के और शीर्ष नेतृत्व के तरफ से दिया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है और आने वाले समय में जिस तरह से हमारे नेता स्वर्गीय सुशील मोदी जी जो अभी नहीं रहे, जिस तरह से पार्टी को सींचने का काम किया है और उसके बाद मंगल पांडे जी, नित्यानंद राय जी, संजय जायसवाल जी, सम्राट जी, सब लोगों ने पार्टी को सींचने का काम किया है और उसी को हमें आगे लेकर बढ़ना है। सम्राट चौधरी फैक्टर 2024 के लोकसभा चुनाव में काम नहीं किए तो क्या 2025 में दिलीप जायसवाल फैक्टर काम करते हैं? पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति।
भारतीय जनता पार्टी के बड़े राजनेता यानी कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कई ऐसे पदों पर रहे और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की बात करें तो पत्रकारिता के माध्यम से शुरुआत की जीवन की और पत्रकारिता के बाद वह भाजपा के मीडिया प्रभारी बने। ऐसा उनका एक लंबा सफ़र प्रभात झा जी का रहा जो आज इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, जहां दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस वक्त हम उनके निवास पर, ग्वालियर निज निवास पर खड़े हुए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं, यह उनका ग्वालियर का निज निवास है, जहां गेट बंद बने हुए हैं क्योंकि परिवार का कोई भी मुखिया यहाँ मौजूद नहीं है। दिल्ली में उनके देहावसान के बाद पार्टी के कार्यकर्ता और उनके परिजन उनके साथ हैं और जैसा अब तक मैसेज आया है कि उनका अंतिम संस्कार जो है उनके पैतृक गांव बिहार में किया जाएगा। पैतृक गांव में उनका देहावसान होने के बाद, अंतिम संस्कार के बाद उनके परिजन पूरी जो भी रस्में होती हैं उनको करने के बाद ही ग्वालियर अपने निज निवास पर आएंगे। ऐसा अब तक यहाँ के मौजूद सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बताया गया है। फिलहाल इस शोक की लहर में ग्वालियर के लोग भी शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी का परिवार भी इस शोक की में डूबा हुआ है और पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ग्वालियर में इसका माहौल भी देखने को मिल रहा है। लोगों की आंखें जो है नम बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के द्वारा शोक संवेदना भी व्यक्त की जा रही हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। मॉनसून सत्र के 5वें और आखिरी दिन बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए पहले परिसर में हंगामा किया और जब सदन शुरू हुई तो सदन में विपक्षी दलों ने भी जमकर बवाल काटा। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि विशेष राज्य का दर्जा, आरक्षण जैसे मुद्दे पर सरकार मौन है, इसीलिए विपक्षी दल एकजुट होकर सड़क से सदन तक आंदोलन के मूड में है। सदन में हंगामे के दौरान लगातार बिहार विधानसभा अध्यक्ष टोकते रहे, लेकिन विपक्षी दल के नेता एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। विपक्षी दल के नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष सदन में सत्ता पक्ष के दबाव में काम करते हैं और विपक्षी दलों को बोलने से रोकते हैं। इसी के जवाब में सत्ता पक्ष के विधायकों ने साफ साफ कहा कि अब तक के सर्वश्रेष्ठ विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नंद किशोर यादव काम कर रहे हैं। विधान परिषद में 2 आरजेडी एमएलसी के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसमें एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता गई, जबकि दूसरे सदस्य कारी शोएब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अगले सत्र में उन्हें 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। कुल मिला के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे और अपनी अपनी बात कहते रहे। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। सत्र शुरू होने से पहले जो नॉर्थ पोर्टिको है विधानसभा का, ये जो सामने नॉर्थ पोर्टिको दिखाई दे रहा है, इसी के बाहर तमाम जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के विधायक हैं, वो धरने पर बैठ गए। कोई रोजगार की बात कर रहा था, तो कोई कर्मचारियों की हड़ताल की बात कर रहा था, तो कोई डेमोग्राफी की बात कर रहा था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों का जवाब सदन में मिलना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष के लोगों ने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया और ये कहा कि सरकार जो है वो पूरे अच्छे ढंग से काम कर रही है, नियुक्तियों की बाढ़ आई हुई है। ऐसे में विपक्ष की कोई भी मांग या विपक्ष का पूरा हंगामा जो है वो निराधार है, किसी तरह की कोई बात नहीं है इसमें, और सदन में विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा। सदन शुरू होने के बाद पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया से चले गए, उनके नाम पर शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। अलग अलग दलों के नेताओं ने शोक प्रस्ताव पढ़ा, तमाम विधायकों ने जिनको मौका मिला वो उन्होंने शोक प्रस्ताव पढ़ा और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी। उसके बाद सदन सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के जो तेवर दिखे उससे इतना तो साफ है, झारखंड विधानसभा का ये जो 6 दिवसीय कार्य दिवस वाला मानसून सत्र है, ये हंगामेदार ही रहेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। बाढ़ बारिश से जूझते गुजरात में आज कहीं राहत तो कहीं आफत नजर आई। बड़ोदरा में
थोड़ी राहत नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर विश्वामित्री नदी का जल स्तर अब कम हुआ है, जिससे बड़ौदा के निचले इलाकों में पानी खाली होने लगा है। तो सूरत में भी कमोवेश यही हाल रहा। आज सूरत वासियों के लिए भी राहत नजर आ रही है। यहाँ पर निचले इलाकों से पानी उतरने लगा है और जो लोग या जिनके घर पानी में डूबे हुए थे वहाँ से पानी उतर रहा है। प्रशासन यहाँ पर सफाई अभियान चला रहा है। लेकिन दक्षिण गुजरात के एक हिस्से यानी नवसारी और वलसाड़ में पूर्णा नदी यहाँ पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे नवसारी के आसपास करीब 1500 घर नवसारी शहर में पानी में डूबे हुए हैं। पूर्णा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2 टीमें रवाना की गई हैं और राज्य में अब तक बारिश से मरने वालों की संख्या पूरे सीजन में 63 तक पहुंच चुकी है। 300 से अधिक पशुओं की मौत हुई है। मौसम विभाग अब भी राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी किए हुए है। तो बाढ़ बारिश के बीच आज राज्य में कहीं राहत तो कहीं आफत नजर आई। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। मानसून का सीजन आने से पहले ही पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते शारदा नदी उफान पर हो गई है, क्योंकि बनबसा बैराज में पानी का जलस्तर बढ़ा और पानी का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे पानी को रिलीज भी किया गया, जिसके चलते शारदा नदी उफान पर हो गई और उसने अपने आगोश में कई गांवों को ले लिया। लखीमपुर खीरी के कई इलाके बाढ़ ग्रसित हो चुके हैं। अगर हम गोला तहसील की बात करें तो गोला तहसील के बिजुआ ब्लॉक में नयापुरवा और चकपुरवा गांव इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि लोग अपना घरों का सामान ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से बाहर निकाल करके ले जा रहे हैं सुरक्षित स्थान पर, जिससे उन्हें और नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन लगातार लोगों का जो बाढ़ ग्रसित इलाकों में जिनका निवास है वहां पर लोगों का काफी नुकसान भी होता है, लेकिन प्रशासन भी हर संभव मदद के लिए लगातार लगा हुआ है। लेकिन इस वक्त जैसे जैसे नदी कटान कर रही है वैसे वैसे लोगों के आशियाने, मंदिर, पेड़ वो सब नदी में समाते। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की केमिस्ट्री लैब में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लैब में 6 फीट लंबा सांप निकला। उस वक्त छात्र लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। करीब 20 से ज्यादा छात्र उस वक्त लैब में मौजूद थे। छात्रों की नजर पड़ी सांप पर। सांप कंप्यूटर के पीछे छुपा हुआ था। सांप को देख करके विभाग के लोग और स्टूडेंट भाग खड़े हुए। आनंद फानन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की केमिस्ट्री लैब में स्नैक कैचर एक्सपर्ट प्रोफेसर NB सिंह पहुंचते हैं। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू किया गया। स्नैक एक्सपर्ट के मुताबिक यह सांप विषैला नहीं था और इसे आम बोलचाल की भाषा में घोड़ा पछाड़ सांप कहते हैं। लेकिन सांप देखते ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र सकते में आ गए। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। गधों को गुलाब जामुन खिलाने की कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन देखा नहीं होगा। मगर आज मंदसौर में लोगों ने गधों को गुलाब जामुन खिलाए। दरअसल पूरा मामला इस तरह से है कि इस बार मध्य प्रदेश में औसत से कम बारिश हुई है, जिसके चलते मंदसौर और आसपास के इलाकों में इस तरह की मान्यता है कि गधों को यदि हल में जोत कर नमक की बुआई खेत में की जाती है तो अच्छी वर्षा होती है, और यदि अच्छी वर्षा होती है तो गधों को गुलाब जामुन खिला करके इंद्र देवता का धन्यवाद किया जाता है। उसी कड़ी में लोगों ने पिछले कुछ दिनों पहले हल में गधों को जोत कर नमक की बुआई की थी और कल अच्छी बारिश होने के चलते आज गधों को गुलाब जामुन खिलाकर अपनी मिन्नत पूरी की। अब ये मामला आस्था का है या अंधविश्वास का, यह कहना मुश्किल है, मगर लोगों ने गधों को गुलाब जामुन खिलाकर खूब मजे लिए। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, मंदसौर।